हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन विद ए न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और पिछली वीडियो में मैंने डॉक्टर फॉस्टर्स की समरी को समझाया था। तो आज की वीडियो में मैं डॉक्टर फॉस्टर्स को एज ए रेनेसा ट्रेजेडी समझाऊंगी कि ये रेनेसा ट्रेजेडी किस प्रकार से मानी जाती है। बहुत बारी यूजी और पीजी के इंग्लिश के सिलेबस में ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि डॉक्टर फॉस्टर्स को एज ए रेनेसा ट्रेजेडी समझाइए कि इसे हम रेनेसा ट्रेजेडी के रूप में कैसे देखते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेनेसा का मतलब पता होना चाहिए। तो रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जन्म या पुनर्जागरण, रीबर्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीबर्थ। तो सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, कॉमनली रिफर्ड टू सिंपली एज डॉक्टर फॉस्टर्स। तो जो ये स्टोरी है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, कॉमनली इसको जाना जाता है डॉक्टर फॉस्टर्स के नाम से। इस प्ले को जाना जाता है डॉक्टर फॉस्टर्स के नाम से। इज़ इन एलिजाबेथन ट्रेजेडी बाय मार्लो। तो ये एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई है, बेस्ड ऑन जर्मन स्टोरीज़। तो इसको लिखा गया है जर्मन स्टोरीज़ के बेस्ड पर। अबाउट द लिटिल कैरेक्टर फॉस्ट, एक छोटे से कैरेक्टर फॉस्टर्स के बारे में जो है इसमें लिखा गया है। इट वॉज प्रोबेबली रिटन इन 1592 एंड 1593, शॉर्टली बिफोर मार्लोज डेथ। तो इस स्टोरी को मुख्य रूप से लिखा गया था 1592 और 1593 के बीच में, शॉर्टली बिफोर मार्लोज डेथ। क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ के थोड़े ही समय पहले इसको उन्होंने लिखा था। ये कुछ पॉइंट हम पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि ये ट्रेजेडी के रूप में हम कैसे देखते हैं और ये रेनेसा ट्रेजेडी क्यों है। डॉक्टर फॉस्टर certainly qualifies as a tragedy. In fact, the full name of the play is as it incorporates many of the characteristics and qualities of such a work. तो जो ये डॉक्टर फॉस्टर्स है, इसको निश्चित रूप से पूरे नाटक के नाम के माध्यम से हम जो है एक ट्रेजिडी के रूप में इसे योग्य मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ऐसे गुण शामिल हैं जिससे कि ये प्रूफ होता है कि ये एक ट्रेजिडी के लिए योग्य नाटक है, योग्य प्ले है। In the main character, we see an individual who falls from a relatively position in society to a far lower position of society as the result of his central flaw. तो हम इस स्टोरी डॉक्टर फॉस्टर्स में मुख्य पात्र के रूप में देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अपनी केंद्रीय प्रवाह के परिणाम स्वरूप समाज में अपेक्षाकृत स्थिति से गिरकर समाज की बहुत ही निचली स्थिति में आ जाता है। वो पहले जो है एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे रहता है, लेकिन वो जो उसके दिमाग में फितूर चलता रहता है काले जादू का, उस सब की वजह से वो जो है बहुत ही खराब स्थिति में आ जाता है सोसाइटी में। इन द केस डॉक्टर फॉस्टर्स फ्लो इज दैट ए ह्यूब्रिस और हिज एक्सेसिव प्राइड। तो इन सब का कारण होता है उसका घमंड, अत्यधिक घमंड जो है उसमें आ जाता है, जिसके कारण कि वो जो है उसका डाउनफॉल हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वन स्पेसिफिक वे इन विच डॉक्टर फॉस्टर्स डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल ट्रेजेडी मोल्ड इज इन द बैकग्राउंड ऑफ द मेन कैरेक्टर। तो एक स्पेसिफिक वे में जो है डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो जो ट्रेडिशनल ट्रेजेडीज़ होती है, जो पारंपरिक ट्रेजेडीज़ होती है, उस सांचे से जो है ये ट्रेजेडी काफ़ी भिन्न है। ट्रेडिशनल ट्रेजिक फिगर टाइपिकली कम फ्रॉम द हाइस्ट ऑफ सोशल रैंक्स, ऑफन रॉयल्टी और नोबिलिटी। तो आम तौर पर जो है क्या होता है कि ट्रेडिशनल ट्रेजिक फिगर्स जो होते हैं वो उच्चतम सामाजिक रैंकों से जो है आते हैं, वो उच्चतम सामाजिक रैंकों से बिलोंग करते हैं, जो पारंपरिक दुखद व्यक्ति होते हैं। और जबकि रॉयल्टी जो है वो कुलीन वर्ग से आती है। Faustus, however, is not. In fact, he comes from very meager beginnings and lower class parents.
तो हालाँकि जो ये प्ले है डॉक्टर फास्टस, ये जो है ऐसी प्रकार की ट्रेजेडी नहीं है कि जो सामाजिक उच्चतम सामाजिक रैंक से जो है बिलॉन्ग करता था। जो शुरुआत इसकी होती है उसमें जो है डॉक्टर फास्टस वो निम्न वर्ग के माता-पिता से बिलॉन्ग करता था। तो इसलिए ये ट्रेजेडी जो है ये पारंपरिक पुरानी ट्रेजेडीज़ से थोड़ी अलग है। And next point is Dr. Faustus is a tragedy because the main character falls as a victim of his own circumstances and is a victim of himself. तो डॉक्टर फॉस्टस जो है वो जो है एक ट्रेजिडी है, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है डॉक्टर फॉस्टस वो अपनी ही पैदा की हुई परिस्थितियों का शिकार बन जाता है, और इस प्रकार जो उसने परिस्थितियाँ उत्पन्न की होती है उसकी वजह से वो स्वयं का ही शिकार बन जाता है। ही इज़ ए मैन विद ऑल द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज़ टू बी ए सक्सेसफुल। और वो जो है डॉक्टर फॉस्टस वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें कि सफल होने की सभी क्षमताएं हैं और सभी संभावनाएं हैं, लेकिन जो वो काले जादू के चक्कर में पड़ जाता है इन सब की वजह से जो है वो काफ़ी गिर जाता है सोसाइटी में। He is a Renaissance man who is versed in every aspect of science, arts, education, philosophy, yet he utilizes his energy and wit into absolutely nonsense and unnecessary goals, such as his ambition to be a magician and his ridiculous fixation for power, a power he has no clue what to do with. तो जो फॉस्टस है वो एक रेनेसा मैन है, वो जो है पुनर्जागरण काल से बिलोंग करता है। इसके पास जो ये डॉक्टर फॉस्टर है इसके पास कई प्रकार के ज्ञान है, जैसे कि विज्ञान, कला, शिक्षा, दर्शन के हर पहलू में ये जो है पारंगत है। फिर भी वो जो है अपनी एनर्जी और अपने माइंड का उपयोग जो है बिल्कुल बकवास चीज़ों में करता है, अनावश्यक चीज़ों में करता है, जैसे कि जादूगरी बनने का जुनून, सत्ता के लिए जो है वो पागल हो जाता है, पावर को पाने के चक्कर में वो जो है पागल हो जाता है। इस फॉस्टर्स के पास जो है ऐसी शक्ति है, इतना नॉलेज इस फॉस्टर्स को था कि जिसका उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं था, और ना ही उसे ये पता है कि उसे इस नॉलेज और इस पावर के साथ क्या करना है। टू मेक मैटर्स वर्स, हिज सेल्फ observance led him to make a pact with devil to obtain that same power he wanted for no factual reason. He did not even know why he did it. In reality, in fact, he did it no solid basis. He obviously began to regret it. तो इस मामले को और भी बदतर बनाने के लिए जो है उसकी जो आत्म अवशोषणता थी, जो उसकी सोच थी, उसने जो है फॉस्टर्स को ये सब करने के लिए प्रेरित किया, और बिना ही किसी तथ्य के कारण वो जो है शक्ति को प्राप्त करने के लिए समझौता करने लगा। और उसने जो है किसका समझौता कर लिया, उसने अपनी आत्मा का ही समझौता कर लिया शैतान के साथ। इनफैक्ट और वो ये जानता भी नहीं था कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। किसी भी बेसिस के आधार पे जो है, किसी सॉलिड बेसिस के आधार पे उसने जो है ये सब नहीं किया, और स्पष्ट रूप से ही बाद में उसे जो है इस चीज़ पे रिग्रेट होने लगा। उसे ये रिग्रेट होने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी सोल जो है डेविल को क्यों बेच दी, क्यों उसने लूसीफर को अपनी सोल दे दी। एंड नेक्स्ट हम इसका लिखेंगे डाउनफॉल ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। तो ये नोट्स मैंने लिखा नहीं है, लेकिन डाउनफॉल ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स में हम ये सब लिख देंगे कि जो उसकी चाहत होती है अनलिमिटेड पावर को पाने की, वो जो है उसका डाउनफॉल का कारण बनती है, और इंसान को कभी भी इतना लालच और घमंड नहीं करना चाहिए कि उसका पतन हो जाए। और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, इन द एंड we can say that Dr. Faustus is the tragedy of such an ambitious man who wanted to have infinite नॉलेज एंड पावर। तो अंत में हम जो है ये कह सकते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स एक ऐसे एम्बिशियस मैन, महत्वाकांक्षी व्यक्ति की ट्रेजेडी है जो कि अनंत ज्ञान और शक्ति चाहता था। But this desire of his causes his downfall, because man by his very nature is limited.
तो उसकी चाहत जो है उसके डाउनफॉल, उसके पतन का कारण बनती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वभाव से सीमित है और वो कभी जो है गॉड से ऊपर नहीं जा सकता है। Marlowe conclusively conveys in Dr. Foster's the hopelessness of the pursuit for indefinite knowledge and the inescapable consequences of breaking up with moral integrity। तो मार्लो ने जो है डॉक्टर फॉस्टर्स में अनिश्चित ज्ञान की खोज की है और निराशा और नैतिक अखंडता के साथ टूटने के परिणामों को निर्णायक रूप से व्यक्त किया है। तो मार्लो की इस डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले को पूरा पढ़ने के बाद हमें जो है ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी सॉलिड बेसिस के बिना कोई भी ऐसा काम मत करो जिस पे कि तुम्हें बाद में पछतावा करना पड़े। और कभी भी इतनी नॉलेज, इतनी इनफाइनाइट नॉलेज की डिज़ायर मत रखो कि तुम्हें जो है अपनी जो पोजीशन है सोसाइटी में उससे भी गिर जाना पड़े। और इस तरह से हमने देखा कि कैसे ये एक ट्रेजेडी है और ये एक रेनेसा ट्रेजेडी है, क्योंकि ये जो है रेनेसा पीरियड में जो है मार्लो ने लिखी थी और इसमें कई प्रकार से जो है रेनेसा को दिखाया गया है।